अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोनोबैक्टम। इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, द मोनोबैक्टम विच ऑल्सो डिस्टर्ब बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आर यूनिक बिकॉज द बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट फ्यूज टू अनदर रिंग। ठीक है, सी फिगर 31.13। देखिए हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी, पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टम। अब हम डिस्कस करें। हमने पहले पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम डिस्कस कर ली ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हमारे पास एक रिंग थी, बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। लेकिन हमारे पास जो मोनोबैक्टम है ये थोड़ी यूनिक है, यानी कि इन सबसे अलग है, पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसकी जो बीटा लैक्टम रिंग है वो डायरेक्टली किसी रिंग के साथ अटैच नहीं है। यानी कि हमने इनको देखा था तो हमारे पास क्या था, बीटा लैक्टम रिंग थी और डायरेक्टली कोई और रिंग अटैच थी साथ में। ठीक है, कोई और रिंग साथ अटैच थी बीटा लैक्टम रिंग के साथ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो है लेकिन साथ में डायरेक्टली कोई रिंग अटैच नहीं है, बल्कि अगर कोई रिंग अटैच है तो वो किस तरीके से, साइड चेन, यानी कि साइड चेन की तरह से अटैच है, डायरेक्टली कोई रिंग अटैच नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये मोनोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है। यहाँ देखें तो मैं क्या दिख रहा है, बीटा लैक्टियम रिंग दिख रही है। बीटा लैक्टियम रिंग क्या होती है, 4 नंबर रिंग होती है। देखें 1 2 3 4, तो ये बीटा लैक्टियम रिंग है। अब इस रिंग के साथ देखें डायरेक्टली कोई और रिंग अटैच नहीं है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि हमारे पास अगर अटैच्ड है भी तो ये साइड चेन है, एज अ साइड चेन अटैच्ड है। ठीक है, डायरेक्टली फ्यूज नहीं है, इसलिए हम इसको मोनोबैक्टम बोलते हैं। मोनोबैक्टम क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि इसमें सिंगल बीटा लैक्टियम रिंग है जो कि डायरेक्टली किसी रिंग के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, सिंगल फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोबैक्टम। नाउ वी शुड डिस्कस द डायग्राम। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इमिपेनिम एंड एस्ट्रोनम। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को शो किया गया। ये दोनों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टम हम बोल रहे हैं, बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है 4 मेंबर रिंग। मेंबर मतलब क्या होता है, यानी कि जो 4 मेंबर है हमारे पास, 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, उसमें कोई मेंबर भी आ सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई मेंबर भी आ सकता है। ठीक है, हमने ये नहीं बोला 4 कार्बन रिंग, हमने बोला मेंबर रिंग। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग क्या है, बेसिकली 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, इसमें नाइट्रोजन भी आया हुआ है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग इज़ अ 4 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमारे पास 1 2 3 4, ये भी क्या है, 4 मेंबर रिंग। तो बीटा लैक्टम रिंग इज़ अ 4 मेंबर रिंग। ठीक है, हमारे पास जो रिंग होती है, ये जो हमें दिख रही है रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बीटा लैक्टम रिंग है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसी की वजह से क्या होता है, इस बीटा लैक्टम की रिंग की वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो बैक्टीरिया सेल बना रहा होता है, सेलुलर बनने के अमल को रोका जाता है इसी बीटा लैक्टम रिंग की वजह से। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग ही क्या करती है, ये बैक्टीरिया के सेलुलर बनने के प्रोसेस को ब्लॉक करती है। तो बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं हम इमिपेनिम ड्रग को। इमिपेनिम जो ड्रग है ये बीटा लैक्टम ड्रग है। बीटा लैक्टम ड्रग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है। इसके नीचे लिखा हुआ है कार्बापेनिम। तो ये जो हमारे पास ड्रग है इमिपेनिम ड्रग, ये कार्बापेनिम जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनके अंडर आता है, जैसे कि पेंसिलिन, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन, जैसे कि कार्बापेनिम, जैसे कि मोनोबैक्टीरियम, ये सारी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। हमारे पास जो कार्बापेनिम एंटीबायोटिक है उसके अंडर ही आता है इमिपेनिम ड्रग। ठीक है, अब स्ट्रक्चर दिया गया है इसका, इसके दिख रहे स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, बीटा लैक्टम रिंग दिख रही है, साथ में दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि डायरेक्टली एक रिंग फ्यूज हुई हुई है। ठीक है, हमारे पास जो इमिपेनिम होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, यानी कि बहुत तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकती है। ठीक है, हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि मुश्किल स्ट्रक्चर है। हमें दिख रहे हैं बहुत सारे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, और साइड चेन्स दिख रही हैं। ठीक है, और यही वजह है हमारे पास इमिपेनिम है बेसिकली ये रेजिस्टेंट मतलब क्या, यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो एंजाइम बनाता है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को ख़त्म करने के लिए, अगर बैक्टीरिया एंजाइम बना भी रहा होगा तो हमारे पास इस बीटा लैक्टम रिंग को, यानी कि इस ड्रग को बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास मोनोबैक्टम का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो दिख रही है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, लेकिन साथ में कोई और रिंग डायरेक्टली फ्यूज़ नहीं है। यहाँ हमें दिख रहा है सल्फोनिक ग्रुप दिख रहा है।
तो मोनोबैक्टीरियम हमारे पास सेम जैसे पेनिसिलिन था, सिफेलोस्पोरिन था, कार्बापेनिम था, वैसे ही मोनोबैक्टीरियम हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसके अंडर एक ड्रग आ रहा है एस्ट्रोनम, तो उसको यहाँ शो किया गया, ठीक है। तो हमारे पास एस्ट्रोनम में क्या दिख रहा है, बीटा लैक्टम रिंग, यानी कि बेसिकली सारे मोनोबैक्टीरियम एंटीबायोटिक में क्या होगा, हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग के साथ डायरेक्टली कोई रिंग अटैच नहीं होगी। यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है, बाकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में और मोनोबैक्टम में। अब यहाँ दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास जो इम्पेनिम ड्रग है ये बेसिकली कार्बापेनिम ग्रुप से, एस्ट्रोनम किस ग्रुप से, ये मोनोबैक्टम ग्रुप से, ठीक है। हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्टली फ्यूज्ड है, इसमें कोई और रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो इम्पेनिम है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब हम मोनोबैक्टम के एस्ट्रोनम को देखें तो बेसिकली ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जैसे कि हम देखें ई कोली हो गया, सीडोमोनास हो गया, उनके खिलाफ ये इफेक्टिव है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिसको एलर्जी होगी पेनिसिलिन से तो उसको एलर्जी हो सकती है इम्पेनिम से, ठीक है, उसको यानी कि कार्बापेनिम से एलर्जी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि पेनिसिलिन भी क्या था, बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई और रिंग डायरेक्टली अटैच थी। इसमें भी सेम वही हरकत है कि बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई और रिंग डायरेक्टली अटैच थी, तो इसलिए एलर्जी का चांस हो सकता है। लेकिन इसको देखें तो हमारे पास अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको अगर मोनोबैक्टम यानी कि एस्ट्रोनम देंगे, मोनोबैक्टम की कोई और ड्रग देंगे तो उससे एलर्जी होने का चांस बहुत ही रेयर है, यानी कि ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है पेनिसिलिन की तरह, लेकिन पेनिसिलिन में जैसे बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई और रिंग अटैच थी, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, यानी कि इसमें बीटा लैक्टम रिंग अकेली है, तो इसलिए एलर्जी होने का चांस बहुत ही कम है। Aztreonum, which is the only commercially available monobacterium, has antimicrobial activity directly primarily against the enterobacteria including Pseudomonas aeruginosa. एस्ट्रोनम एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो मोनोबैक्टीरियम ग्रुप में सिर्फ एक ही ड्रग है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो एस्ट्रोनम ड्रग है इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि बैक्टीरिया को मारे, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर दे या फिर उसकी ग्रोथ को रोक दे, ठीक है, ग्रोथ को रोक दे। और इसका जो असर होता है एस्ट्रोनम ड्रग का, यानी कि मोनोबैक्टीरियम हमारे पास ड्रग का, इसका असर जो होता है ख़ास तौर पर हमारे पास एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली जो होती है उनके बैक्टीरिया पर होता है। एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ी बैक्टीरिया की फैमिली है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं जो कि हमारे पास इंसानों के इंटेस्टाइन में रहते हैं और इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास जो ड्रग बनाई गई थी एस्ट्रोनम यानी कि मोनोबैक्टीरियम बनाई गई थी, ये स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। हम जानते हैं और भी हमारे पास ड्रग हैं जो कि कर सकती हैं इसको ट्रीट, लेकिन ये इफेक्टिवली करती हैं क्योंकि स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाई गई थी, ठीक है, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली के बैक्टीरिया पर असर करती है। और इस फैमिली के बहुत सारे बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास बेसिकली हो गए ई कोली हो गया, क्लैप्सिला हो गया, एंटीरोबैक्टर हो गया, प्रोटियस हो गया, सारे बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट लैक एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबीज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मोनोबैक्टीरियम, क्योंकि मोनोबैक्टीरियम बोल सकते हैं क्योंकि मोनोबैक्टीरियम के अंडर एक ही ड्रग है एस्ट्रोनम, तो मोनोबैक्टीरियम बोले एस्ट्रोनम बोले बात एक ही है। तो मोनोबैक्टीरियम हमारे पास जो होती हैं, ठीक है, ये काम नहीं करते, किसके अगेंस्ट काम नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट और एनारोबीज के अगेंस्ट काम नहीं करते। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हमारे पास जैसे कि स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, तो इनके अगेंस्ट हमारे पास ये एस्ट्रोनम यानी मोनोबैक्टीरियम काम नहीं करते, ठीक है। एनारोबीज यानी कि वो बैक्टीरिया जो हमारे पास जो कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली के बैक्टीरिया के ऊपर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया ड्रग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है दिस नैरो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम प्रीक्लूड्स इट्स यूज अलोन इन एम्पेरिक थेरेपी। एस्ट्रोनम का एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बहुत ही नैरो है, यानी कि बहुत ही कम बैक्टीरिया पे असर करती है, सिर्फ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे अकेले यूज़ नहीं कर सकते, इलाज जब करना हो तो इलाज के लिए अकेले यूज़ नहीं कर सकते, अलोन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं एम्पेरिक थेरेपी में यूज़ करते हैं इसका। एम्पेरिक थेरेपी का मतलब क्या होता है, एम्पेरिक थेरेपी का मतलब होता है कि जब किसी मरीज़ को इन्फेक्शन हो और पता नहीं है हमें कि उस इन्फेक्शन का एग्जैक्ट कॉज क्या है, यानी कि कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस बेसिकली एग्जैक्ट बैक्टीरिया का पता नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा ड्रग जो कि ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम यूज़ करेंगे ड्रग। हमारे पास यहाँ सवाल आता है, हम सवाल सोच सकते हैं, ठीक है,
क्या सवाल, ये सवाल कि हमारे पास कि हम डायरेक्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर लें। हम जानते हैं सिफाइलोस्पोरिन में बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो हम डायरेक्ट वो यूज़ कर लें। हम इस मोनोबैक्टीरियम का एक ड्रग यानी कि एस्ट्रोनम को लेके साथ में कोई और ड्रग मिला के यूज़ क्यों करें एम्पिरिक थेरेपी में? तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ब्रॉड है, ठीक है, वो बहुत तरह के बैक्टीरिया को किल कर देगा। वो जो नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट थे बॉडी में उनको भी किल कर देगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देगा, नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हमारे पास कुछ मरीज़ों में एलर्जी का रिस्क भी होता है। और जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि वो ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को मार रहा है ना, साइड इफेक्ट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, सेफ़ है। कॉम्बिनेशन एज़ कम्पेयर टू दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हमारे पास कॉम्बिनेशन सेफ़ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से करेंगे, एस्ट्रोनम को कंबाइन करेंगे। एस्ट्रोनम किस पे करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इसका कॉम्बिनेशन प्लस हम यूज़ करेंगे वेंसोमाइसिन। वेंसोमाइसिन क्या है, हमारे पास एक ऐसी एंटीबायोटिक हमारे पास जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करिए, तो हमारे पास इस नेगेटिव और पॉजिटिव अब दोनों हमारे पास कवरेज हो गई, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और भी कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं कि एस्ट्रोनम को कंबाइन किया हमने मीटा मेट्रीनिडाजोल, ठीक है, कंबाइन करेंगे। ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों तरह कवर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों तरह के बैक्टीरिया कवरेज हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास, अब यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा एम्पेरिक थेरेपी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता नहीं था आपने एम्पेरिक थेरेपी इस्तेमाल की, यानी कि पता नहीं था कि जो इन्फेक्शन हुआ है किस बैक्टीरिया से हुआ है। जब पता चल गया हमारे पास, हमें इल्म आ गया कि हमारे पास जो इन्फेक्शन हुआ है वो इस बैक्टीरिया से हुआ है, तो क्या करेंगे, टारगेटेड थेरेपी यूज़ करेंगे। टारगेटेड थेरेपी यानी कि एग्जैक्ट उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवाई यूज़ करेंगे। अब कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि एम्पेरिक थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एस्ट्रोनम इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ मोस्ट बीटा लैक्टोमेसिस विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेसिस। अब ये जो बात लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एस्ट्रोनम हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत तरह के बीटा लैक्टोमेस एंजाइम के खिलाफ क्या कर सकता है, इफेक्टिव है। क्या मतलब, और देखिए इस बात का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं बीटा लैक्टोमेस एंजाइम क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया क्यों बनाता है, बैक्टीरिया इसलिए बनाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स थी उनकी बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट कर सके, ठीक है। जिससे क्या होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव यानी कि बेकार हो जाती है, अब एंटीबायोटिक नहीं रही वो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब बीटा लैक्टमेस एंजाइम जो होता है, ये जो एस्ट्रोनम हमारे पास ड्रग है, मोनोबैक्टीरियम ड्रग, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया थे उन्होंने सबने ये बना लिया, तो हमारे पास कोई मसला नहीं है इसके लिए, ये सबको किल कर सकता है, ठीक है, सबको इफेक्टिवली किल कर सकता है, यानी कि रेजिस्टेंट है, बहुत ताकतवर हमारे पास है, ये किल कर सकता है। लेकिन याद रखना, हमने ये ग्राम नेगेटिव की बात हो रही है, ग्राम पॉजिटिव पर ये वैसे ही काम नहीं करता। ग्राम पॉजिटिव हो गया हमारे पास और एनर्बीज हो गया, उनके खिलाफ तो वैसे भी ये काम नहीं करता। ये बनाया किसको ट्रीट करने के लिए गया है, ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर बना लें बीटा लैक्टमेस एंजाइम तो उनको इफेक्टिवली किल कर सकता है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया ने क्या बना दिया, किसी बैक्टीरिया ने बना दिया एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस, ये एक और तरह का एंजाइम है, ये थोड़ा सा एडवांस एंजाइम है, ये बीटा लैक्टमेस एंजाइम में बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का एंजाइम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस एंजाइम। अगर ये बना दिया बैक्टीरिया ने, अब फॉर एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया ने ये एंजाइम बना दिया, तो हमारे पास एस्ट्रोनम इसको किल नहीं कर पाएगा, ठीक है, थोड़ा एडवांस एंजाइम है। तो हमारे पास ये बात यहाँ पर लिखी गई कि एस्ट्रोनम हर तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं इफेक्टिवली, सिवाय उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जिसने ये बना लिया हो एंजाइम, उसको ये किल नहीं कर सकता। नाम क्या है उसका, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना लिया अगर किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने, ठीक है। आगे चले, आगे लिखा हुआ है इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड ईदर IV और IM एंड कैन अकोमोडेट इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर। एस्ट्रोनम ड्रग जो है इसको एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बाय IV या फिर बाय IM, यानी कि इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। इसको बाय माउथ नहीं कर सकते। बाय माउथ करने का रीज़न है, बाय माउथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टमक एसिड क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इनइफेक्टिव बना देगा। तो इसलिए क्या यूज़ करते हैं, बाय IV या फिर IM। और इसकी जो मेजर एक्सक्रीशन होती है वो होती है बाय रीनल, यानी कि किडनी के जरिए होती है, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी वीक है, किडनी फेलियर, तो क्या करते हैं, इसमें डोज एडजस्ट करेंगे। डोज एडजस्ट करने का मतलब क्या है, यानी कि डोज को कम कर देंगे, ठीक है। और जो आम डोज थी उसके मुकाबले में थोड़ी डोज को कम कर देंगे, ठीक है। इसकी मेजर एक्सक्रीशन होती है किडनी के जरिए, बहुत ही कम एक्सक्रीशन होती है बाय लीवर। एस्ट्रोनम इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक बट इट मे कॉज phlebitis, skin rash and occasionally abnormal liver function test। एस्ट्रोनम जर्नली नॉन टॉक्सिक है, यानी कि आम तौर से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ मरीजों में क्या हो सकता है, इसके माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि हल्के फुल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है
उसके इम्यून सिस्टम पर, यानी कि पर्सन के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं हर पर्सन का इम्यून सिस्टम अलग होता है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम पर, और हमारे पास इस ड्रग के केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ड्रग के रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पहला होता है फ्लेबाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब एस्ट्रोनम को इंजेक्ट किया गया बॉडी में बाय आईवी या फिर बाय आईएम दिया गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जहाँ पर इंजेक्शन दिया गया यानी कि उस वेन में क्या हो जाएगा, दर्द होगा उस वेन में, और जलन होगी, या फिर हल्की फुल्की मोशन सूजन भी हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, और हल्की हल्की जगह वो सूजी भी लगेगी। क्यों, इसका रीज़न ये है हमारे पास कि एस्ट्रोनम जो है डायरेक्टली हमने कहाँ इंजेक्ट की, खून में इंजेक्ट की। तो डायरेक्टली खून में इंजेक्ट की यानी कि खून की वेसल में इंजेक्ट की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर सॉल्यूशन एस्ट्रोनम का सॉल्यूशन बहुत कंसनट्रेटेड है, यानी कि बहुत थिक है, ठीक है, बहुत गाढ़ा है, या फिर स्लोली इंजेक्ट किया गया, कंसनट्रेटेड या फिर स्लोली इंजेक्ट किया गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो वीन की लाइनिंग है, वीन की लाइनिंग क्या होगी, वीन की लाइनिंग, ठीक है, इरिटेट होगी, वीन की लाइनिंग इरिटेट होगी, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम उस जगह को क्या कर देगा, इन्फ्लेम कर देगा, ठीक है, इन्फ्लेम कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा। इसलिए क्या होती है, हमारे पास हल्की हल्की जलन महसूस होती है। सेकंड चीज़ ये होगी कि स्किन रैश होगा। स्किन रैश क्यों होगा, स्किन रैश बेसिकली एक माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन होगा। ये इस वजह से होगा, ये बॉडी जब क्या समझेगी, बॉडी समझेगी इम्यून, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस एस्ट्रोनम को समझेगा, फ़ौरन समझेगा, ठीक है। तो इस पर अटैक करने के लिए क्या करेगा, हिस्टामिन जैसे केमिकल रिलीज़ करेगा। जब हिस्टामिन जैसे केमिकल रिलीज़ होंगे तो वो क्या करेंगे, स्किन पे माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स वाई स्किन रैश हो सकता है, या फिर हल्का फुल्का दाग आ सकता है, ठीक है, खुजली वगैरह हो सकती है। थर्ड चीज़ ये होगी कि उनके लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ मसला आ जाएगा। क्या मसला आएगा, यानी कि उनके जो टेस्ट होगा उसमें कुछ एंजाइम जो होंगे उनका लेवल हाई दिख रहा होगा। यानी कि हम बात करें ALT एंजाइम हो गया, AST एंजाइम हो गया, इन एंजाइम का लेवल थोड़ा हाई होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोनम हमारे पास जो ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसकी तोड़ फोड़ बहुत थोड़ी सी लेकिन होती है लीवर में। यानी कि मेनली कहाँ से हो रहा है, स्प्लीट किडनी से हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लीवर से भी हो रहा है, ठीक है। तो लीवर पे क्या पड़ रहा है, लीवर के एंजाइम पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। लीवर के एंजाइम टेम्परेरी क्या हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें टेस्ट में, लीवर टेस्ट में क्या, ये जो एंजाइम हमारे पास इनका लेवल हाई दिख रहा होगा, ठीक है। यूजुअली बोल सकते हैं हम हार्मलेस है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, हार्मलेस है और टेम्परेरी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लीवर के एंजाइम है इस ड्रग को तोड़कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास ये में हाई दिख रहे हैं एंजाइम का लेवल। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि जो स्किन रैश और जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है ये हर दवाई से नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं हर दवाई ही फ़ौरन है, ठीक है। तो हर दवाई से एलर्जिक रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उस ड्रग के, उस दवाई की केमिकल स्ट्रक्चर पर, ठीक है, और मरीज़ के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ड्रग के रूट पर, यानी कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ड्रग के रास्ते से दिया गया, ड्रग किस रास्ते से दिया गया, और उस मरीज़ का इम्यून सिस्टम कैसा है, और हमारे पास उस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तभी हमारे पास कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। अब इसलिए जो एस्ट्रोनम हमारे पास ड्रग है, एस्ट्रोनम जो है इसमें जो एलर्जी का चांस होता है बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू बात करें पेनिसिलिन की। इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन में ज़्यादा होता है एलर्जिक रिएक्शन का जो हमारे पास चांस होता है, ज़्यादा होता है। दिस ड्रग has a low immunogenic potential and it shows little cross reactivity with antibodies induced by other beta lactamase। एस्ट्रोनम का इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ये जो ड्रग है हमारे पास, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करती, बहुत ही कम स्टिमुलेट करती है। इसलिए एलर्जी का चांस होने का, जो एलर्जी होने का चांस है वो बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है। साथ ही इसकी जो क्रॉस रिएक्टिविटी वो भी क्या है, वो भी बहुत कम है। क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मरीज़ को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से क्या है एलर्जी है, जैसे कि पेनिसिलिन से एलर्जी, सिफाइलोस्पोरिन से एलर्जी है, तो उसको इससे एलर्जी नहीं होगी, इससे एलर्जी होने का चांस बहुत ही कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन सब में क्या है, हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई और रिंग डायरेक्टली फ्यूज है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जबकि इसमें क्या है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है लेकिन साथ में कोई और रिंग डायरेक्टली फ्यूज नहीं है। दैट्स वाई एलर्जी होने का चांस बहुत ही कम होता है। Thus, this drug may offer a safe alternative for treating patients who are allergic and unable to tolerate penicillins and cephalosporin। यानी कि ये जो हमारे पास एस्ट्रोनम यानी कि जो मोनोबैक्टम है बहुत अच्छा ऑप्शन है उन मरीज़ों के लिए, वो मरीज़ जो कि एलर्जिक हैं। किससे एलर्जिक हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से, जो कि पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें एलर्जी होने का चांस बहुत ही कम होगा। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है एस्ट्रोनम, ठीक है।